कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हमारी ये कविता आज़ादी से काफ़ी साल पहले की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन दौरान जेल में बंद कर दिया था। वहाँ जेल में चोर, डाकुओं और लुटेरों के बीच उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। ना खाने को पेट भर खाना मिलता था और ना पीने को पानी। भूखे प्यासे उनसे सारा दिन काम करवाने के बावजूद भी उन्हें रात को हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात, उन्हें तो चैन से सोने भी नहीं दिया जाता था। इसी टॉर्चर के बीच एक रात को माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी काल कोठरी में सोने जा रहे थे कि तभी वहां पेड़ की डाल में एक कोयल आकर बैठ जाती है और जोर जोर से गाना गाने लगती है, जिसे देख माखनलाल चतुर्वेदी जी उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात को इतनी तेज तेज भला क्यों गा रही हो? कहीं तुम मेरे लिए किसी का कोई संदेश तो नहीं लाई हो? और उसी कोयल से बात करते हुए और उससे अपनी हालात कंपेयर करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी इस पोयम को लिखते हैं। और वो पोयम के पहले स्टैंजा में कहते हैं, क्या गाती हो? मतलब हे कोयल, तुम इतनी रात को क्या गा रही हो? क्यों रह रह जाती हो? और बीच बीच में तुम गाते गाते रुक क्यों जाती हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ ना, क्या लाती हो? मतलब तुम क्या लाई हो? संदेशा किसका है? कहीं तुम मेरे लिए किसी का संदेशा तो नहीं लाई हो? कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। तो हमारे इस पहले स्टैंजा में हमने देखा कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं, तुम क्या गा रही हो? और गाते गाते बीच बीच में तुम यूं रुक क्यों जाती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए किसी का कोई संदेशा लाई हुई हो? इसी प्रकार हमारे दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। मतलब देखो तो, इन अंग्रेजों ने हमें इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच जेल में बंद कर दिया है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार मतलब होता है सामान लूटने वाले, और हमें तो डाकू चोरों और सामान लूटने वाले बटमारों के साथ रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मतलब हमें तो पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और ये ब्रिटिशर्स तो हमें चैन से मरने भी नहीं देते, ये तो हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। हमारे इसी स्टैंजा की आगे की लाइनों में कवि कहते हैं, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। मतलब इन ब्रिटिशर्स के द्वारा हम पर दिन रात बड़ा ही कड़ा पहरा रखा जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब होता है अंधेरा या अंधकार, अर्थात ये ब्रिटिशर्स का शासन है। अरे इसे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में तम मतलब अंधकार छा गया हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, अर्थात अब तो हिमकर मतलब चंद्रमा भी हमें निराश करते हुए आसमान से चला गया है। और ब्रिटिशर्स के शासन की तरह ये रात भी एकदम काली हो गई है। इस समय काली मामई जागी क्यों आली। काली मामई मतलब होता है काले रंग की, और आली मतलब दोस्त, अर्थात हे काली मामई मतलब काले रंग की कोयल, तुम इतने अंधकार से भरी काली रात में भला क्यों जाग रही हो मेरी दोस्त? तो हमारे इस स्टैंजा में कवि बताते हैं, उन्हें ऊंची ऊंची काली दीवारों वाली जेलों के अंदर बंद करके रखा गया है, चोर डाकुओं और सामान लूटने वाले लुटेरों के बीच में। ना ही तो उन्हें पेट भर कर खाना दिया जाता है और ना ही चैन से मरने ही दिया जाता है। इन ब्रिटिशर्स का शासन तो इतना स्ट्रिक्ट है कि ऐसा लगता है मानो ये शासन नहीं बल्कि देश के ऊपर अंधकार छाया हो। जब कभी कोयल से बात कर रहे थे तभी आसमान से चंद्रमा भी गायब हो जाता है, और कवि उस कोयल से पूछते हैं, अब तो आसमान से चंद्रमा भी चला गया है, इस काली रात में तुम क्यों जग रही हो मेरी दोस्त? तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। यहाँ पे दोनों ही शब्द हूक और वेदना का एक ही अर्थ है, और वो है दुख या दर्द। अर्थात
कोयल, तुम इतनी दर्द में क्यों हो? तुम कौन से दुख के बोझ में हो? कोकिल, बोलो तो। कोयल, बताओ ना, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? मृदुल मतलब होता है मिठास, और वैभव मतलब शोभा या शानो शौकत। अर्थात तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम तो मिठास और शानो शौकत की प्रतीक हो ना। कोकिल, बोलो तो। मतलब कोयल, बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं कि तुम इतनी दर्द में क्यों हो? तुम किस दुख के दर्द में दबी हुई हो? कहीं ब्रिटिशर्स ने तुमसे तुम्हारी मिठास, तुम्हारा वैभव तो नहीं लूट लिया? तो वहीं हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, क्या हुआ बावली, अर्धरात्रि क्यों चीखी? बावली मतलब होता है पागल, और अर्धरात्रि मतलब आधी रात को। अर्थात क्या हुआ पागल, ऐसे आधी रात को क्यों चीख रही हो? कोकिल, बोलो तो। मतलब कोयल, बताओ ना। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल मतलब होता है जंगल की आग। अर्थात तुमने किसी जंगल की आग देख ली है क्या? कोकिल, बोलो तो। मतलब कोयल, बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल को बावली मतलब पागल बोलते हुए कहते हैं, अरे इतनी रात को शोर क्यों मचा रही हो? किसी जंगल की आग वाग देख ली हो क्या? हमारे अगले स्टैंजा में कवि कोयल को अपने हालात बताते हुए कहते हैं, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? मतलब कोयल, क्या तुम मुझ पर बंधी इन जंजीरों को देख नहीं पा रही हो? हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। अरे मेरे हाथ में ये हथकड़ियां थोड़ी हैं, ये तो ब्रिटिश राज में हम स्वतंत्रता सेनानियों का गहना है, जिसे हम गर्व से पहनते हैं। कोल्हू का चर्रक चूर। कोल्हू मतलब होता है एक इक्विपमेंट जिसे पहले के समय में तेल निकालने के लिए यूज किया जाता था। इसमें बीच में एक ओखली होती थी जिसमें बहुत सारा सरसों डाल दिया जाता था, और साइड में एक मोटे से डंडे के साथ बैलों को या कैदियों को बांध दिया जाता था, जो गोल गोल घूमते थे, जिससे सरसों या किसी और चीज का तेल निकाला जाता था। कवि वही कहते हैं, कोल्हू का चर्रक चू। मतलब कोल्हू की आवाज ही जीवन की तान। तान मतलब होता है गीत या गाना। मतलब अब तो कोल्हू की आवाज ही हमारे जीवन का गाना बन चुकी है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जब हम दिन रात पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाते हैं, तो उस गिट्टी में देश को स्वतंत्र कराने की हमारी ये मेहनत हमेशा के लिए किसी गीत के रूप में छप जाती है। आगे की लाइन में कवि कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं। मोट उस मोटी सी लकड़ी को कहते हैं जो ओखली से बंधी हुई होती है, और जुआं मतलब होता है वो रस्सी जिससे बैल या कैदियों को मोट से बांधा जाता था। मतलब मैं दिन भर ओखली का मोट खींचता हूँ, अपने पेट पर जुआं बांधकर खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और उन ब्रिटिशर्स को बड़ी अकड़ है कि वो हमें टॉर्चर करके हमें देश आज़ाद करने से रोक लेंगे, लेकिन मैं इनके सारे टॉर्चर को सह के इनकी अकड़ के इस कुएं को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली। मतलब दिन में तो हमें ब्रिटिशर्स इतना टॉर्चर करते हैं कि हमारे दिल में रुलाने के लिए भी करुणा को जागने का समय नहीं मिलता। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। अब हमारे पास दिन में तो रोने का समय नहीं होता, इसीलिए तुम रात में आकर शोर मचा रही हो ना मेरी दोस्त, जिससे हम अपने दुखों को याद कर सकें और रो सकें। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल को बताते हैं, तुम इन जंजीरों को देखकर उदास मत हो, ये कोई हथकड़ियां थोड़ी हैं, ये तो ब्रिटिश राज में हम स्वतंत्रता सेनानियों का गहना है, और जो कि हमारा सारा दिन इन ब्रिटिशर्स की अकड़ निकालते हुए टॉर्चर सहते सहते निकल जाता है, कभी कोल्हू का बैल बनकर तो कभी पत्थर तोड़कर। उस टॉर्चर के बीच हमें रोने का भी समय नहीं मिलता, इसीलिए तुम रात को हमें रुलाने आई हो ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमारे इस छठवें स्टैंजा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। मतलब ये रात का एकदम शांत समय है, जब चारों ओर एकदम सन्नाटा है, और तुम इस अंधकार से भरी रात को भेद कर मतलब नष्ट करके रो क्यों रही हो। कोकिल, बोलो तो।
मतलब कोयल बताओ ना, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। यहाँ कवि के कहने का मतलब है, इस रात के समय में जब सारे कैदी अपना दुख दर्द भूलकर सो रहे हैं, तुम अपनी मधुर आवाज से सबको जगा दोगी और जागते ही सारे कैदियों के दिल में विद्रोह की भावना जाग उठेगी और वो बगावत करने या जेल तोड़कर भागने के बारे में सोचने लगेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। मतलब कैदियों के दिल में चुपचाप विद्रोह की भावना क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल से पूछते हैं कि कोयल, तुम इतनी शांति से भरी अंधेरी रात में शोर क्यों मचा रही हो। तुम्हारे इस मधुर शोर से कैदियों की नींद खुल जाएगी और उनके मन में विद्रोह की भावना जाग उठेगी। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, काली तू रजनी भी काली। रजनी मतलब होता है रात। मतलब कोयल तुम भी काली हो और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली और इस ब्रिटिश शासन के काम भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और ये जो लहर है ब्रिटिश शासन की, इनकी कल्पना मतलब इनकी सोच भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी काली है। इसी स्टैंजा की आगे की लाइनों में कवि कहते हैं, टोपी काली कमली काली। कमली मतलब होता है कंबल। मतलब मेरी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मेरी काल कोठरी की लौह श्रृंखला मतलब लोहे की बनी सलाखें भी काली हैं। पहरे की हुनकृति की ब्याली। हुनकृति मतलब होता है हुनकार लगाना, जैसे जागते रहो, और ब्याली मतलब होता है सांप की तरह गोल गोल घेरा। मतलब यहाँ के चौकीदार रात भर जागते रहो की हुनकार लगाते रहते हैं और हम पर चारों ओर किसी सांप की तरह पहरा बनाए रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली। तिस पर मतलब होता है इस पर, और आली मतलब मेरे दोस्त। मतलब दिन भर इतनी मेहनत और टॉर्चर के बाद भी हमें रात को इन पहरेदारों की हुनकार और गालियां सुनना पड़ता है मेरी दोस्त। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि सारी चीज़ों को काला बताते हुए कहते हैं, कोयल तुम भी काली हो, ये रात भी काली है, ये शासन के काम और कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी, मेरी टोपी, मेरा कंबल और मेरी काल कोठरी की सलाखें, सारी की सारी चीज़ें काली हैं। और आखिरी की इन 2 लाइनों में कवि कहते हैं कि सारा दिन इन ब्रिटिशर्स का टॉर्चर सहने के बाद भी हमें रात को इन पहरेदारों की हुनकार और गालियां सुननी पड़ती हैं। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। मदमाती मतलब होता है मदमस्त रहना या मस्ती में रहना। अर्थात इस काले मतलब अंधकार से भरे हुए संकट सागर में, मतलब संकट से भरी जेल में तुम मरने के लिए इतनी खुशी में क्यों आई हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। क्यों कर मतलब होता है क्यों कर रही हो। अर्थात तुम अपने इन चमकीले गीतों को मतलब हाईलाइट होने वाले गानों को हवा में क्यों तैरा रही हो, मतलब क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल से पूछते हैं, तुम इस अंधकार में डूबी और संकट से भरी जेल में मरने के लिए मस्ती में क्यों आई हो और अपने इन हाईलाइट होने वाले गाने को क्यों गा रही हो। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि अपने हालातों को कोयल के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली। मतलब तुम तो आजादी से पेड़ की हरी भरी डाल में बैठी हो। मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे नसीब में तो ये काली जेल की कोठरी ही है। तेरा नभ भर में संसार, ये सारा आसमान तुम्हारा संसार है। तुम जहां चाहो वहां उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरे नसीब में तो बस ये 10 फुट की काल कोठरी ही है। इसी स्टैंजा की अगली लाइन में कवि कहते हैं, तेरे गीत कहावे वाह। मतलब तुम्हारे गीत की लोग वाह वाही करते हैं, तारीफें करते हैं। रोना भी है मुझे गुना,
लेकिन मुझे तो रोने भी नहीं दिया जाता, मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, मतलब जब मैं तुम्हारी और मेरी कंडीशंस में इतना अंतर देखता हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, तिस पर मतलब होता है इस पर, और रणभेरी मतलब रणभूमि में बजाने वाला नगाड़ा। मतलब जब मैं तुम्हारी और अपनी कंडीशंस में इतना अंतर देखता हूँ तो मेरे अंदर युद्ध का नगाड़ा बजने लगता है। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि अपने हालातों को कोयल के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, तुम तो आराम से पेड़ की हरी भरी डाल में बैठी हो, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी ही है। तुम तो फ्री हो पूरे आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन मेरी दुनिया तो बस ये 10 फुट की ही है। तुम्हारे गाने को सुनकर लोग वाह वाही करते हैं और मुझे तो यहाँ रोने भी नहीं दिया जाता। और जब मैं तुम्हारी और अपनी कंडीशंस को कंपेयर करता हूँ तो मेरे अंदर विद्रोह की अग्नि जल उठती है और मेरे अंदर युद्ध का गीत बजने लगता है। हमारे इस अगले और आखिरी काव्यांश में कवि कोयल से पूछते हैं कि इतने पहरे होने के बावजूद भी मैं अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या करूं कि और भी लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें और हमारे इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराएं। तो हमारे इस आखिरी स्टैंजा की पहली लाइन में कवि कहते हैं, इस हुनकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हुनकृति मतलब होता है पहरा और कृति मतलब होता है रचना। अर्थात मैं इस कड़े पहरे में अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से बताओ और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन से मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी से है और आसव मतलब होता है आनंद। अर्थात गांधी जी ने जो व्रत लिया है देश को आजाद करने का, उसका आसव मतलब उसका आनंद मैं लोगों के प्राणों में कैसे भर दूं। कोकिल बोलो तो, अगेन कोयल बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल से पूछते हैं कि मैं काल कोठरी के इस कड़े पहरे के अंदर ऐसा क्या लिखूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले सकें। बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि गांधी जी ने जो व्रत धारण किया है हमारे देश को आज़ाद करने का, उसका आनंद मैं लोगों के प्राणों में भर सकूं। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम कैदी और कोकिला। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।